सास की परीक्षा, बहू ने कैसे जीता उनका दिल। सुबह की पहली किरण जब हवेली की पुरानी खिड़कियों से भीतर आई तो बरामदे में तुलसी के चौरे पर रखे दिया की लौ हिलने लगी। रसोई से बर्तनों की छनक और इलायची की खुशबू हवा में घुली। आज सावित्री देवी के घर में कुछ अलग सा माहौल था। उनके छोटे बेटे आदित्य की नई नवेली पत्नी नंदिनी पहली बार ससुराल आई थी। सावित्री देवी ने अपने जीवन में घर को बहुत अनुशासन से चलाया था। 5 बेटों में सबसे छोटे आदित्य ने शहर में नौकरी की और वहीं रहते हुए नंदिनी से शादी की। नंदिनी पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और सौम्य स्वभाव की थी, लेकिन सावित्री देवी के मन में डर था। नई पीढ़ी की बहुएं अब घर संस्कार नहीं समझती, न जाने ये लड़की क्या क्या चलन लेकर आएगी। शादी के बाद जब पहली बार नंदिनी गृह प्रवेश करने आई तो घर फूलों और रोशनी से सजा था। दरवाजे पर आम की पत्तियां और मिठाइयों की खुशबू थी। सबने स्वागत किया, पर सावित्री देवी की निगाहें परख रही थीं। नंदिनी के पांव चौखट पर पड़ते ही सावित्री देवी बोली, ध्यान रखना, इस घर में हर काम की मर्यादा है, यहाँ सब कुछ तय है। नंदिनी ने झुककर कहा, जी माँ जी, मैं सीख लूँगी। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी जिससे सबका मन पिघल गया। अगले दिन सूरज उगा ही था कि सावित्री देवी उठी और सोचने लगी, देखती हूँ बहू कितने बजे उठती है। तभी रसोई से चाय की खुशबू आई। वहाँ पहुँचकर देखा, नंदिनी पहले से तैयार थी, साड़ी में सलीका, चेहरे पर मुस्कान। बोली, माँ, मैंने सोचा आप सुबह तुलसी पूजन से पहले चाय लेती होंगी, इसलिए बना ली। सावित्री देवी अचकचाई, अरे तू इतनी सुबह उठ गई? नंदिनी बोली, आदित्य ने बताया था कि आप जल्दी उठती हैं, तो सोचा मैं भी जल्दी उठूं। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, पर मन में एक हल्की सी नरमी उतर आई। नाश्ते के समय उन्होंने बहू को परखने का मौका देखा। नंदिनी, आज नाश्ता तू बना ले, देखूं तेरा हाथ कैसा है। नंदिनी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पराठे, आलू की सब्जी और बेसन का हलवा बना लिया। खुशबू फैल गई, सबने तारीफ की, पर सावित्री देवी ने बस कहा, ठीक है, पर पराठे थोड़े मोटे हैं, अगली बार पतले बनाना। नंदिनी ने विनम्रता से कहा, जी माँ। आदित्य ने बाद में कहा, माँ बस परख रही है, मन से बुरा मत मानना। नंदिनी मुस्कुराई, मुझे पता है, उन्हें भी तो समझना है कि मैं कैसी हूँ। दोपहर में रिश्तेदार आए। किसी ने कहा, अब तो जमाना बदल गया है, बहुएं घर से ज़्यादा ऑफिस में दिखती हैं। सावित्री देवी बोली, हाँ, अब घर चलाने का तरीका भी बदल गया है। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, बदलाव जरूरी है माँ, पर परंपरा कभी नहीं जाती। मैंने अपनी ही माँ से सीखा है कि संस्कार आधुनिकता से छोटे नहीं होते। उसके शब्दों ने सबको चुप करा दिया। सावित्री देवी को पहली बार लगा, यह लड़की सोच समझकर बोलती है। शाम को जब श्यामा मौसी मिलने आई, नंदिनी ने जल्दी में नमकीन ज़्यादा तल दी। सावित्री देवी ने जैसे ही चखा बोली, अरे यह क्या, ऐसी नमकीन कौन तलता है। माहौल ठंडा पड़ गया। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, आप सही कहती हैं माँ, गलती मुझसे हुई, अब यह नमकीन मैं ही खाऊंगी ताकि गलती याद रहे। श्यामा मौसी हंस पड़ी, बहू तो बहुत समझदार निकली रे सावित्री। सावित्री देवी झेंप गई, पर मन में मुस्कुराई, शायद यह लड़की दिल जीत लेगी। रात में सब सो गए तो नंदिनी आंगन में आई, जहाँ सावित्री देवी तुलसी के पास दीपक जला रही थी। उसने कहा, माँ, आज मैंने गलती की, पर अच्छा लगा कि आपने बताया। मैं सच में सीखना चाहती हूँ। सावित्री देवी ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सच्चा अपनापन था। बोली, गलती हर किसी से होती है, सीखने की भावना ही इंसान को बड़ा बनाती है। नंदिनी ने कहा, आप सिखाएंगी तो मैं सब सीख लूँगी माँ। उस रात सावित्री देवी बहुत दिनों बाद चैन से सोई। सुबह उन्होंने खुद नंदिनी के लिए चाय बनाई। नंदिनी ने हैरान होकर पूछा, माँ, आपने मेरे लिए? सावित्री देवी मुस्कुराई, हाँ, आज तेरे लिए। साथ चाय पीने का मन हुआ। फिर बोली, बहू, तेरी पहली परीक्षा थी आज, और तू पास हो गई। नंदिनी ने कहा, अगली परीक्षा के लिए भी तैयार हूँ माँ। दोनों हंस पड़ी। उस दिन हवेली की हवा में पहली बार अपनापन घुला था। सास की शक्ति और बहू की कोमलता ने एक नया रिश्ता जन्म दिया था। नंदिनी अब सावित्री देवी के घर में कुछ हफ्ते बिता चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, सबके लिए नाश्ता बनाना अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी।
सावित्री देवी को लगने लगा था कि बहू बुरी नहीं, बस नई सोच वाली है, लेकिन अभी भी उनके मन में कहीं न कहीं यह डर बाकी था कि कहीं यह आधुनिकता घर की परंपरा पर हावी न हो जाए। एक दिन की बात है, मोहल्ले में नवरात्रि की तैयारी चल रही थी। हर साल सावित्री देवी स्वयं माँ दुर्गा की प्रतिमा की सजावट, पूजा और प्रसाद की जिम्मेदारी संभालती थी। इस बार उन्होंने सोचा, देखती हूँ बहू इसमें क्या करती है। नंदिनी को जब पता चला कि मोहल्ले की औरतें मिलकर पूजा की तैयारी कर रही हैं, तो उसने सुझाव दिया, माँ इस बार हम प्लास्टिक की जगह मिट्टी के दिए इस्तेमाल करें और प्रसाद में शुगर फ्री विकल्प भी रखें ताकि बुजुर्गों को दिक्कत ना हो। सावित्री देवी ने तुरंत कहा, अरे ये कैसी बातें हैं, पूजा में शुगर फ्री, ये तो परंपरा का मजाक उड़ाना हुआ। नंदिनी ने धीरे से कहा, माँ मेरी मंशा परंपरा बदलने की नहीं है, बस सुविधा जोड़ने की है। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, पर मन में खटास आ गई। शाम को उन्होंने आदित्य से कहा, तेरी बीवी को समझा, पूजा कोई फैशन शो नहीं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ उसकी नीयत अच्छी है, उसे मौका दीजिए। अगले दिन नंदिनी फिर पूजा की तैयारी में जुट रही थी। उसने घर की पुरानी चुनरिया धोकर नई सजावट की, फूलों की माला खुद बनाई और दियों में कपूर की जगह घी डाला ताकि धुआं कम हो। मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ करने लगी, अरे बहू तो बहुत होशियार है, कितनी सफाई और सादगी से काम कर रही है। सावित्री देवी चुपचाप देखती रही। पूजा वाले दिन सब कुछ सुंदर ढंग से हुआ। जब प्रसाद बांटा गया तो बुजुर्ग महिलाओं ने कहा, बहू तेरे बनाए लड्डू तो बहुत हल्के हैं, खाना आसान है। तभी सावित्री देवी के चेहरे पर गर्व की झलक आई, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। पूजा के बाद नंदिनी उनके पास आई और बोली, माँ आपको मेरा तरीका अजीब तो नहीं लगा? सावित्री देवी बोली, पहले तो लगा, पर अब समझ आई कि तू परंपरा नहीं तोड़ रही, उसे आसान बना रही है। नंदिनी मुस्कुराई, बस यही तो मेरी कोशिश है माँ, कि पुराने संस्कार नए जमाने के साथ चलें। कुछ दिनों बाद घर में सावित्री देवी के बड़े बेटे का जन्मदिन था। परंपरा के अनुसार घर में सब रिश्तेदार आते, मिठाइयाँ बनती और पूजा होती। इस बार नंदिनी ने एक और सुझाव दिया, माँ क्यों ना हम इस बार भोजन के बाद प्लास्टिक की प्लेटों की जगह पत्तले इस्तेमाल करें और बचे खाने को पास के अनाथालय में बांट दें। सावित्री देवी बोली, अरे ये सब दिखावे की बातें हैं, पहले तो किसी ने ऐसा नहीं किया। नंदिनी ने विनम्रता से कहा, माँ दिखावा नहीं, सेवा है। आपने हमेशा सिखाया है कि घर की रसोई का अन्न अमूल्य होता है, तो क्यों ना उसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाए। सावित्री देवी के मन में कुछ पल के लिए शांति छा गई। उन्हें अपनी माँ की याद आई, तो यही कहा करती थी, भूखे को अन्न खिलाना सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, जैसा तू चाहे कर ले। अगले दिन जब अनाथालय के बच्चों को खाना बांटा गया तो उनकी मुस्कान देखकर सावित्री देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने नंदिनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तूने आज मुझे मेरी माँ की बात याद दिला दी। नंदिनी ने भावुक होकर उनके पांव छू लिए। धीरे धीरे सावित्री देवी का रवैया बदलने लगा। अब वे नंदिनी के काम को नापने के बजाय समझने लगी। एक शाम दोनों बरामदे में बैठी थी। सावित्री देवी ने कहा, बेटा मुझे डर था कि तू हमारे संस्कारों को बदल देगी, पर तूने तो उनमें नई जान डाल दी। नंदिनी मुस्कुराई, माँ मुझे बस इतना पता है कि जो परंपरा लोगों को जोड़ती है उसे आधुनिकता से सजाया जा सकता है, मिटाया नहीं। तभी आदित्य वहाँ आया और बोला, दोनों माँ और बहू की जोड़ी तो अब मिसाल बन गई है। तीनों हंस पड़े, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। सावित्री देवी की सेहत अचानक बिगड़ने वाली थी और उस समय नंदिनी को सास नहीं, माँ बनकर उनका साथ निभाना था। सावित्री देवी के घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर एक सुबह अचानक उन्हें तेज सिरदर्द और कमजोरी महसूस हुई। आदित्य ने तुरंत डॉक्टर बुलाया। जांच में पता चला कि सावित्री देवी को ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या एक साथ हो गई है। घर का माहौल अचानक चिंताजनक हो गया। आदित्य परेशान था, लेकिन नंदिनी ने ठंडे दिमाग से काम लेना शुरू किया। उसने डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा, डाइट और आराम का पूरा ध्यान रखा। सुबह सुबह उठकर दवा समय पर देना, हल्का खाना बनाना और सावित्री देवी को बिस्तर पर आराम करने देना, सब कुछ नंदिनी ने बिना शिकायत के किया। हालांकि घर की अन्य बहुएं भी मदद कर रही थी, लेकिन सास की सेवा का जिम्मा नंदिनी ने खुद उठा लिया। पहले तो सावित्री देवी चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहती। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि नंदिनी की नर्म बातें, मुस्कान और धैर्य उनके मन को सुकून दे रहे हैं।
पहली बार किसी ने मेरी इतनी सेवा की, उन्होंने खुद से कहा। एक दिन सावित्री देवी ने नंदिनी को बुलाया और कहा, बेटा मुझे लगता है कि तू अब सिर्फ बहू नहीं मेरी बेटी बन गई है। नंदिनी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माँ आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। दिन ब दिन सावित्री देवी की तबीयत सुधरने लगी और उनका डर नंदिनी के बारे में पूरी तरह से गायब हो गया। नंदिनी ने घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभालनी शुरू कर दी। दवा का टाइम, भोजन का ध्यान, घर की साफ सफाई और पूजा संस्कार आदि और अन्य भाई भी काम में व्यस्त थे, लेकिन अब उन्हें चिंता की ज़रूरत नहीं थी। एक शाम सावित्री देवी के कमरे में बैठकर नंदिनी ने कहा, माँ अब आपकी सेहत ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अपने लिए समय निकालें, खुद की देखभाल करें। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू मुझे मेरी उम्र याद दिला रही है और ये भी बता रही है कि कैसे अपने लिए भी सोचना चाहिए। अब मैं जानती हूँ तू मेरे साथ है। इसी बीच घर में छोटे मोटे झगड़े और मतभेद भी हुए। कुछ बहुएं नंदिनी की आधुनिक सोच और तेज फैसलों से नाराज़ थी। उन्होंने कहा, तू सास की इतनी देखभाल कर रही है पर खुद की परवाह नहीं करती। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को भूल जाऊं। घर तभी खुशहाल रहेगा जब सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। यह सुनकर घर की बहुएं भी सोच में पड़ गई। समय बीतता गया और सावित्री देवी की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। उन्होंने नंदिनी की सेवा, समझदारी और धैर्य देखकर महसूस किया कि यह लड़की सिर्फ बहू नहीं, परिवार की शान और सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। एक शाम सावित्री देवी और नंदिनी बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी। सावित्री देवी ने कहा, बेटा आज मैं सोच रही थी अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अकेले पड़ जाती। तुम्हारी सेवा और प्यार ने मुझे जिंदगी का नया अर्थ दिया। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पाई। उसी दिन घर के बुजुर्ग भी नंदिनी की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, बहू ने अपनी समझ और धैर्य से सास का दिल जीत लिया। अब घर का हर सदस्य उन्हें मानता है। आदित्य ने कहा, माँ मैंने पहले ही कहा था नंदिनी सिर्फ बहू नहीं परिवार का हिस्सा बन चुकी है। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, अब मुझे कोई डर नहीं कि नई पीढ़ी घर की परंपरा नहीं निभाएगी। नंदिनी ने सबको दिखा दिया कि नई सोच और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं। धीरे धीरे घर का हर सदस्य नंदिनी के निर्णय और सेवा को मानने लगा। वह सिर्फ आदित्य की पत्नी नहीं, पूरे परिवार का सहारा बन गई। एक दिन नंदिनी ने सावित्री देवी से कहा, माँ अब आप आराम करें, मैं घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल लूँगी। सावित्री देवी ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तूने सच में मेरा दिल जीत लिया। अब मुझे भरोसा है कि घर हमेशा खुशहाल रहेगा। इसी विश्वास और प्यार के बीच घर में पुरानी सास बहू की दूरी पूरी तरह मिट गई। अब सब जानते थे कि नंदिनी न केवल समझदार है बल्कि अपने प्रेम और धैर्य से सास का दिल जीतने में सफल हो गई। इस तरह सावित्री देवी और नंदिनी का रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का बन गया। घर की दीवारों में अब प्यार, समझदारी और सम्मान की गूंज थी जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। सावित्री देवी की तबीयत ठीक होने के बाद घर में खुशियों का माहौल था। अब नंदिनी सिर्फ आदित्य की पत्नी ही नहीं, पूरे परिवार की प्रेरणा बन गई थी। घर के सभी सदस्य उसकी समझदारी और धैर्य की तारीफ करते। छोटे भाई और बहुएं भी उसकी नकल करने लगे। एक दिन सावित्री देवी ने अपने बुजुर्ग मित्रों के साथ बैठक रखी। उन्होंने सबको बताया, देखो नंदिनी ने सिर्फ मेरा दिल नहीं जीता, उसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब सभी जिम्मेदारी समझते हैं और प्यार से रहते हैं। नंदिनी ने चुपचाप बैठकर सभी को हंसते हुए देखा। उसी दिन घर में एक बड़ी पारिवारिक बैठक हुई। बहुएं और लड़कियां अलग अलग बातों को लेकर उलझी थी। कुछ कह रही थी कि घर के काम सिर्फ बहू ही करती है, लड़के मदद नहीं करते। नंदिनी ने सबको समझाया, घर कोई एक व्यक्ति संभाल नहीं सकता। जब हर सदस्य जिम्मेदारी समझेगा और सहयोग करेगा तब घर खुशहाल रहेगा। आदित्य और अन्य भाई भी काम में व्यस्त रहते हैं, पर जब मौका मिलेगा वे जरूर मदद करेंगे। हमें सभी को जोड़कर चलना होगा। सब लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। धीरे धीरे सभी ने समझ लिया कि नंदिनी की सोच में सादगी और समझदारी दोनों हैं। अगले सप्ताह सावित्री देवी ने नंदिनी को बुलाया और कहा, बेटा अब मैं चाहती हूँ कि तू घर के काम में इतना ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी तालमेल बनाए रखे।
यह तेरी असली परीक्षा है, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, मैं जानती हूँ परिवार तभी खुशहाल रहेगा जब हर सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझे। इस बीच घर में एक विवाह समारोह हुआ। घर की बहुएं और लड़कियां तैयारियों में जुट गईं। नंदिनी ने सबको बांटकर काम दिया, पर यह भी सुनिश्चित किया कि किसी की मेहनत कम न लगे। उसने देखा कि एक छोटी बहू डेलिकेट काम में असमंजस में है। नंदिनी ने उसे समझाया और हाथ पकड़कर काम दिखाया। सावित्री देवी ने दूर से यह सब देखा और महसूस किया कि अब बहू ने घर की न केवल व्यवस्थाएं संभाल ली हैं, बल्कि प्यार और स्नेह से सबको जोड़ दिया है। शादी के दिन आदित्य और नंदिनी ने पूरे परिवार के लिए नए नियम बनाए। हर काम में सभी की सहभागिता, बुजुर्गों का सम्मान और छोटे बच्चों की देखभाल। सभी ने उनकी बात मानी। विवाह के दौरान सबने महसूस किया कि नंदिनी सिर्फ बहू नहीं, परिवार का आदर्श बन गई है। घर के बुजुर्ग भी उसकी तारीफ कर रहे थे। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया है कि नई सोच और परंपरा साथ साथ चल सकती है। तू सिर्फ बहू नहीं, हम सबकी प्रेरणा बन गई है। नंदिनी ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। धीरे धीरे घर में प्यार, समझदारी और तालमेल की भावना मजबूत हो गई। सबके बीच झगड़े कम हुए और सहयोग बढ़ा। लड़के अब घर के काम में हाथ बटाने लगे और सभी बहुएं भी एक दूसरे की मदद करने लगी। इस बदलाव ने घर की खुशहाली को नया अर्थ दिया। एक शाम नंदिनी और सावित्री देवी बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, अब मैं जानती हूँ कि घर का सुख केवल नियमों से नहीं, बल्कि समझदारी, प्यार और सहयोग से आता है। तूने सबको यह सिखाया। नंदिनी ने कहा, माँ, यही मेरा उद्देश्य था, सबके बीच तालमेल और स्नेह बनाए रखना। जब परिवार में सबका सम्मान होगा तो घर स्वर्ग बन जाएगा। आदित्य पास बैठा मुस्कुराया और बोला, माँ, अब मैं भी समझ गया कि नंदिनी सिर्फ पत्नी नहीं, परिवार की शान है। उसी रात सभी परिवार वाले खुश होकर सोए। घर की दीवारों में अब केवल प्रेम और अपनापन गूंज रहा था। सावित्री देवी ने नंदिनी को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने मेरे दिल और पूरे परिवार का दिल जीत लिया। तू हमेशा हमारे लिए आदर्श बन गई है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं सिर्फ ये अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, पर यह देखकर मुझे खुशी मिलती है कि सब खुश हैं। इस तरह नंदिनी ने साबित कर दिया कि सास की परीक्षा को सफलता से पार करना केवल कर्तव्य और सेवा से ही नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और प्रेम से भी संभव है। घर अब न केवल खुशहाल था, बल्कि प्रेरणादायक भी बन गया। नए सदस्य, बुजुर्ग और बच्चे सभी नंदिनी को आदर से मानने लगे। इस प्रकार नंदिनी की कहानी यह दिखाती है कि एक समझदार और स्नेही बहू कैसे अपनी सास का दिल जीत सकती है और पूरे परिवार के लिए आदर्श बन सकती है।